वेलकम और वेलकम बैक माई चैनल लर्न विद गुण। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शन की वैल्यूएशन के बारे में। डेरिवेटिव्स का एक ही पार्ट होता है, उसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव क्या होते हैं, उसका मीनिंग क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, सब कुछ। तो लिंक वो है पार्ट 1, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा था ऑप्शंस के बारे में, जिसमें सिर्फ हमने फोकस किया था आपके ऑप्शंस पर कि इसके कितने टाइप होते हैं, उसका क्या एग्जाम्पल होता है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थर्ड जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑप्शन की वैल्यूएशन का मॉडल, जिसमें जस्ट आज मैं एक आपको क्वेश्चन, जो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि आपको क्वेश्चन हम बताएंगे, तो इसके टू देखिए तो क्या होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरे को कल ही एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि उनका 6 मार्च को यानी कि कल ऑफकोर्स एग्ज़ाम है, तो मैं आज जल्दी से वीडियो बना के इस पर डाल रही हूँ। सो देखिए, जिसका थियोरेटिकल पार्ट है उसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट उसमें है क्या, आपको उसका मीनिंग लिखना है, अजम्पशन या फीचर्स जो भी है। मैं PDF का लिंक अटैच कर दूँगी, आप वहाँ से उसको पढ़ लीजिएगा। उसके मीनिंग या फीचर्स को, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, कई बार क्या आ जाता है कि आपको इसको एज अजम्पशन मतलब एज्यूम करके आपको चीज़ें लिखनी होती हैं, उसके अंदर एक्सप्लेन करना होता है क्वेश्चन को। अपनी अजम्पशन फिगर से, तो उसके लिए आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ऑप्शन की वैल्यूएशन के दो टाइप के मॉडल होते हैं, एक होता है रिस्क न्यूट्रल मॉडल और एक होता है ब्लैक एंड स्कॉच मॉडल। ठीक है, इसका दूसरा नेम, इसको ऑप्शन इक्विवेलेंट मॉडल भी आप कह सकते हैं। अब आपको करना क्या होता है, आपको ऑप्शन की वैल्यू ड्राइव करनी होती है कि आपके किसी ऑप्शन की वैल्यू क्या है, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन होती हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर आपके पास ऑप्शन की वैल्यूएशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप करेंगे क्या। या तो आपको देखिए एक क्वेश्चन गिवन होगा, यानी कि उसमें न्यूमेरिकल जो टर्म्स होती हैं आपको गिवन होंगी, जस्ट आपको ऑप्शन की वैल्यू जो है कैलकुलेट करके दिखानी होगी, अगर आपका कोई भी न्यूमेरिकल इसका पार्ट आता है तो। बट अगर आपको कहा गया हो कि ऑप्शन के बारे में बताइए, जो कि पार्ट 2 वीडियो है, और उसके साथ साथ ये कहा गया हो कि आप उसके मॉडल के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, तो आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑप्शंस के बारे में बताएंगे, जो भी है ऑप्शंस का मीनिंग एंड इसके टाइप्स, जो भी उन्होंने पूछा हुआ होगा अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन विच आर गिवन। सो आपने बता दिया, ओके। अब मैं बात करती हूँ मॉडल के बारे में। तो आपको सबसे पहले यही बताना है कि इसके बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, बट बेसिकली दे आर द 2 मॉडल्स, जो कि ये दोनों के आप नेम लिखेंगे। फिर आप इस मॉडल के बारे में बता रहे हैं, अगर रिस्क न्यूट्रल मॉडल के बारे में, तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसका मीनिंग बताएंगे, अजम्पशन या फीचर्स जो भी आपको PDF में मैं प्रोवाइड करूँगी लिंक, आप उसमें से रीड कीजिएगा, आपको वो लिखना होगा। देन इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की कुछ स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप लिखेंगे स्टेजेस, मतलब इसके 5 स्टेप होते हैं। स्टेजेस का मतलब 5 स्टेप में इस क्वेश्चन जो वैल्यू होती है ऑप्शन की, वो निकाली जाती है। आपने वो 5 लिखे, उसके बाद आपने अपनी अज्यूम्ड फिगर लेनी है एक अपनी तरफ से, यानी कि क्वेश्चन ड्राइव करना है। क्योंकि अगर आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स है, 16 मार्क्स में अगर आपको ऑप्शन वैल्यूएशन आ गया, तभी आपको ये काम करना है। तो आपको अपनी तरफ से फिगर्स लेनी है और आपको उसको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है। एंड आपको क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, वो एक जो है, मैं आपको अपनी तरफ से ही फिगर एज्यूम कर रही हूँ एंड उसे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। सो आपको उससे लिखने में हेल्प हो जाएगी, देन आप वो जो है क्वेश्चन एक्सप्लेन करके आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले देखिए 5 स्टेप है, आपको पाँचों के पाँचों स्टेप जो है इसे सॉल्व करने हैं, 1 2 3 4 5, और ये बहुत इजी होते हैं। ऑप्शन की वैल्यूएशन लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, इजी है, बट क्या होता है, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, जो इसके आपके स्टेप्स होते हैं। तो देखिए क्या क्या गिवन है। करंट मार्केट प्राइस शेयर का गिवन है, ठीक है, कि किसी भी जो शेयर है उसका करंट में क्या प्राइस चल रहा है। एक्सरसाइज प्राइस क्या है शेयर का। एक्सपेक्टेड शेयर का प्राइस, देखो अब ये आप चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कहाँ तक आपका इंक्रीज़ हो सकता है, 300 तक जा सकता है और 240 तक डिक्रीज़ हो सकता है, ये एक्सपेक्ट किया गया है। ऑप्शन का जो प्राइस है वो 7.4 है। लॉट साइज़, अब देखिए जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम एक ऑप्शन खरीद लें, 2 ऑप्शन खरीद लें, 3 ऑप्शन का, ऐसा नहीं होता। आपको एक लॉट साइज़ होता है शेयर्स का इसमें, जिसमें कि आपको परचेज़ करना पड़ता है, कि आपको इतने जो शेयर्स है वो परचेज़ करने ही होंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे वो कितना है, 1250, ये फिक्स नहीं है, सबका अलग अलग होता है। सो लॉट साइज़ इतना है। रिस्क फ्री रेट 15% है। कॉल ऑप्शन है 1 मंथ के लिए, आपको ऑप्शन की वैल्यू निकालनी है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट सीरियसली अगर आपको स्टेजेस यानी कि जो स्टेप में जो फॉर्मूलाज गिवन है वो लर्न हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है।
ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इसको निकालते कैसे हैं। इसको हम फाइंड करेंगे, कॉल ऑप्शन की हम वैल्यू निकालेंगे और फिर हम जो वैल्यू गिवन है अपने ऑप्शन के प्राइस की, इसके साथ हम कंपेयर कर लेते हैं एंड देन हम इसका रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन टर्म्स को हम कहते क्या है। सबसे पहले एक हम जिस मेथड के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं वो आपका ऑप्शन इक्विवेलेंट मेथड। इसके 5 स्टेप हैं। तो देखिए स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना होता है। स्टेप, अब पांचों स्टेप का ना आपका अलग अलग फॉर्मूला है। पांचों में स्टेप में फॉर्मूला लगाइए, उसे सॉल्व कर दीजिए, ऑप्शन की वैल्यू आ जाएगी। पहला क्या है, सी यू इज इक्वल टू एस यू माइनस ई। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है, बट बात आती है इसमें ये चीज़ें हैं क्या, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी क्या है। ई है आपका एक्सरसाइज प्राइस, क्वेश्चन में गिवन है। एस यू का मतलब होता है स्पॉट, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा स्पॉट प्राइस, कि कितना जो है शेयर का प्राइस जा सकता है। एक्सपेक्ट क्या किया गया था 300, और एस डी का मतलब होता है कितना आपका प्राइस कहाँ तक, कितना ज़्यादा डिक्रीज हो सकता है, 240 था। सी यू का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू, किसकी हाईएस्ट वैल्यू, ऑफ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन की हाईएस्ट वैल्यू कितने तक जा सकती है, और सी डी लोवेस्ट वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। अब हमने पढ़ा था आपके ऑप्शन की वैल्यूएशन में कि ऑप्शन की एक जो वैल्यू होती है वो किस पे बेस होती है, उसकी अंडरलाइन किसी भी एसेट्स पर, और यहाँ पे उसकी अंडरलाइन एसेट्स क्या है, वो है शेयर। ठीक है, सो अब इसका स्टेप 1 कैसे निकालेंगे हम। स्टेप 1 देखिए, सी यू का क्या फॉर्मूला है, एस यू माइनस ई। एस यू कितना था, 300 तक इसकी वैल्यू जा सकती थी, और ई का मतलब होता है एक्सरसाइज प्राइस जो आपको गिवन है 280। सो सी यू की वैल्यू आ गई आपकी 20। ठीक है, स्टेप 1 निकाल लिया। अब हम करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में निकालना होता है सी डी, और इन सब टर्म्स का आपको मतलब पता ही चल गया। ये कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एस डी माइनस ई। एस डी भी आपको पता है क्या है, ई भी आपको पता है क्या है। ठीक है, और ज़ीरो विच एवर इज़ हायर। स्टेप 2 के अंदर क्या करना पड़ता है, पहले आप इसे सॉल्व कीजिए और फिर उसको कंपेयर करना होता है आपको ज़ीरो से। तो उन दोनों में से जो भी आपका हायर नंबर होता है ना, वही आपकी सी डी की वैल्यू डिसाइड होती है। जैसा आपने इस क्वेश्चन में किया, सी डी इज़ इक्वल टू एस डी माइनस ए, तो सी डी आपका आया -40। तो -40 और ज़ीरो, इन दोनों में से ज़्यादा मतलब बिग कौन सा है, हायर नंबर ऑफ कोर्स ज़ीरो है, तो सी डी की वैल्यू आ गई आपकी ज़ीरो। तो सी यू भी निकाल लिया स्टेप 1 में, और स्टेप 2 में आपने सी डी को भी फाइंड कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इसका स्टेप 3 देखिए। स्टेप 3 होता है आपका हेज रेशो का। तो ये देखिए मैंने आपको कहा था कि ये फॉर्मूलेज ही हैं बस जो आपको लर्न करने हैं। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है सी यू माइनस सी डी, एस यू माइनस एस डी। अब आपको सी यू भी पता है, सी डी भी पता है, एस यू भी पता है, एस डी भी पता है, तो पुट किया आपने बस, और आपकी एच का जो आपका हेज रेशियो है जिसे हम एच से डिनोट कर रहे हैं, ये आपका आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, स्टेप 4 देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, अपने इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए स्टेप 1 to 5 के जो फॉर्मूलेज है ना, वो आप उनको पहले लिख लीजिएगा क्वेश्चन शुरू करने से पहले, और उसके बाद 1 by 1 उस स्टेप को सॉल्व कीजिएगा। ऑलराइट, अब देखिए स्टेप नंबर 4, इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी, नॉट ट्रिकी एक्चुअली, लर्न करने के अकॉर्डिंग ये जो है वो थोड़ा सा बिग है, बट बहुत ईजी है। इसमें आपको बी निकालना होता है। बी इज इक्वल टू, इतना बड़ा आपको फॉर्मूला है। अब देखो इन सारे फॉर्मूलेस में ना 6 टर्म्स जो है यूज़ हो रखी हैं, जिसमें से आपको सी यू पता है, जिसमें से आपको सी डी पता है, आर और टी आपको क्वेश्चन में गिवन है। इस पूरे फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए आपको बस चाहिए यहाँ पे यू एंड डी। ठीक है, अगर आपके पास ये 6 टर्म्स होती है जो इस फॉर्मूले में यूज़ हो रही है, तो आपके पास बी निकल के आ जाएगा। अब यू एंड डी को भी निकाल लीजिए फिर सेपरेटली। तो यू कैसे निकालेंगे, एस यू अपॉन में एस, और डी कैसे निकालेंगे, एस डी अपॉन में एस। ठीक है, तो यू इज इक्वल टू एस यू, वो भी आपको पता है और एस भी पता है, और एस डी भी आपको पता है और एस भी पता है। एस का मतलब है स्पॉट प्राइस जो उस टाइम पे था वो है 260। ठीक है, सो ये आपको पता ही है। सो इसको यूज़ करने के बाद आपने यू एंड डी भी निकाल लिया है। तो अब बात आ जाती है कि इस सारी चीज़ों को फॉर्मूले में पुट करने की, बट उससे पहले देखिए आर और टी जो ओके, तो यू एंड डी क्या होते हैं, आप कहेंगे मैम ने बताया नहीं था। सो देख लीजिए, यू होता है वो हाईएस्ट मल्टीपल होता है स्पॉट प्राइस का, और डी जो होता है वो लोवेस्ट मल्टीपल होता है आपकी करंट स्पॉट प्राइस का। एग्जाम में लिख के आइएगा ऑफकोर्स कि आप जिस चीज़ को फाइंड कर रहे हो उसका मीनिंग क्या है। सो आप लिख लीजिएगा। देन उसके बाद देखिए आर एंड टी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, वो हमें 1 ईयर के मतलब कि आर है 15% और टी है वो 1 मंथ। तो अब देखो हमें इसको आपका 1 ईयर के अकॉर्डिंग लेना होगा। ठीक है, तो 1 ईयर कोई भी अगर आपको आर एंड टी क्वेश्चन में गिवन होते हैं, सबसे पहले ये देख लेना कि वो आपके ईयर के लिए होने चाहिए।
सो कैसे करते हैं, आर को निकालने के लिए 1 ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपकी रेट को डिवाइडेड कर देते हैं उसे 12 से, और टी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से। ये आपके और भी जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन के ऑप्शन है उनमें बहुत आपका यूज़ होती है ये चीज़, कि आर को डिवाइड कर देना है 12 से, एंड टी यानी कि जो टाइम होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है 12 से। तो यहाँ पे जब आपने किया तो ये आएगा, एंड टी को जब आप करेंगे तो ये सॉल्व होगा। तो अब आपके पास 6 की 6 टर्म्स हो गई, आर भी हो गया, टी भी हो गया, यू एंड टी आपने निकाल लिया, और सी यू और सी डी तो आपके पास पहले ही था। तो कहना क्या है, बहुत सिंपल है, इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो हमने इन सारी फिगर्स को इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो आपका बी जो है वो निकल के आ गया 79। स्टेप 4 भी सॉल्व हो गया। देखो मैंने पहले ही कहा था कि कितने ईजी है इनको सॉल्व करना, बट आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 5 निकाल लीजिए। स्टेप 5 का सिंपल सा फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू एच इंटू एस माइनस बी। यहाँ आपने निकाला, पुट करा, तो यहाँ से C की वैल्यू आ गई। जो C है ना, अब ये कहेंगे आप C क्या है, तो ये C है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन की। हमने अब जो वैल्यू निकाली है कॉल ऑप्शन की वो कितनी आई है, 7.6। कॉल ऑप्शन याद है ना आपको, कौन सा वाला कॉल ऑप्शन था, कि अगर आपको खरीदने पर राइट चाहिए, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास ये हक हो कि 3 महीने बाद, इस क्वेश्चन में से 1 मंथ का है, कि 1 मंथ के बाद मैं उस शेयर को ख़रीदूं या ना ख़रीदूं, ये मेरा राइट होना चाहिए, मेरे पे ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरे पास वो राइट चाहिए मुझे, तो मुझे कॉल ऑप्शन को परचेज़ करना होगा, ठीक है। सो कॉल ऑप्शन को हम परचेज़ करेंगे, तो हमने देखा कि कॉल ऑप्शन की हमारी वैल्यू कितनी आई है, 7.6, और ये मार्केट में कितने में अवेलेबल है, 7.4। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने आपको बताया था कि आगे हम इसका यूज़ करेंगे। तो क्या दिया हुआ था उसमें, एक्साइज प्राइस कुछ दिया हुआ था, वो था 7.4, कि मार्केट में जो अवेलेबल है वो 7.4 है। कंपेयर कर लीजिए। सो देखिए, तो क्या एडवाइजेबल है कि हमें इसको ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि हमारी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जो आपका कॉल ऑप्शन है उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, जबकि मार्केट में कम पे अवेलेबल है, तो हमें उसे ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ठीक है। सो आपका ये हुआ कॉल ऑप्शन की वैल्यूएशन। बाकी जो इसका थियोरेटिकल पार्ट है मैं पीडीएफ में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मैं इंस्टाग्राम पर भी आ चुकी हूँ अपने सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट से। सो शेयर करना, इंस्टाग्राम पे सर्च करना लर्न विद गुल, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय, थैंक यू।